जय मसीह की। आज के इस स्पिरिचुअल सीक्रेट एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर के राज्य में हम अच्छे संबंधों को आपस में रखें, ऐसा प्रभु हमारे बारे में चाहते हैं। पिछले कुछ एपिसोड में हम लोगों ने ऐसा देखा कि किस तरह से परमेश्वर हमारे वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच में किस तरह का रिश्ता हो, इसके बारे में हमने वचन में से देखा। माता पिता और बच्चों के बीच में किस तरह का रिश्ता होना चाहिए, ये भी हमने देखा। पर ये काफी नहीं, इसके अलावा और भी जो मनुष्य हमारे चारों तरफ हैं, इन लोगों के प्रति एक अच्छा दिल हमारा बना रहे, अच्छा रिश्ता हमारा बना रहे, ये परमेश्वर हमारे ओर से चाहते हैं। गॉड डिजायर्स दैट वी हैव गुड रिलेशनशिप्स। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में हम देखते हैं, यीशु मसीह ने अपने चेलों से ऐसा कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देना चाहता हूं। वर्स 34 और 35, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो यहोवा परमेश्वर ने अपने लोगों को कई नियमें दिए। 10 नियम के बारे में हम जानते हैं। पहला सबसे बड़ा नियम ये कि तुम अपने पिता परमेश्वर से, यहोवा परमेश्वर की आराधना करो। तुम्हारे सामने कोई और देवी देवता ना हो। तुम अपने पूरे दिल से जो है परमेश्वर की आराधना करो, उनसे प्रेम रखो। और लोगों के प्रति भी कई आज्ञाएं दी गई, लेकिन ये शब्द जो है कि तुम आपस में प्रेम रखो, ये एक नई आज्ञा के रूप में यीशु मसीह ने नए नियम में अपने चेलों को दिया। क्योंकि वो वहां पर इस तरह से कहते हैं कि जैसे मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, उसी तरह से तुम भी आपस में प्रेम रखो। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि मसीह ऐसा कहते हैं, लोग कैसे जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो? और कुछ भी देख करके नहीं। तुम्हारा आराधना, तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारी सभाओं में क्या कुछ होता है, ये सब जो है सेकेंडरी बातें हैं। लेकिन जो आपस में तुम लोगों का प्रेम है, वो देख करके दुनिया ये जानेगी कि तुम मेरे चेले हो। प्रेज गॉड। तो हम यहां पर ये देखते हैं कि यीशु मसीह के दिल में या पिता परमेश्वर के दिल में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग आपस में अच्छे रिश्तों का जो है अच्छे रिश्ते हों और हम आपस में जो है प्रेम रखें, दैट वी हैव गुड रिलेशनशिप। कई विश्वासी लोगों का ऐसा सोचना है कि मैं तो प्रभु से प्रेम रखता हूं, मैं प्रभु की आराधना करता हूं, मैं 24 घंटे प्रार्थना करता हूं, और इसीलिए वो अपने आप को बहुत पवित्र मानने लगते हैं। उनका अपने खुद के घर वालों से या कि उनके जो पड़ोसी लोग हैं उनसे या कलीसिया वालों से उनका रिश्ता कई बार बहुत ही खराब रहता है। दूसरे लोगों से कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे बातचीत करना चाहिए, ये भी उनको नहीं मालूम। अगर किसी के हाथ से उनको कोई प्रॉब्लम हो गया तो छोटी छोटी बातों में उनको माफ कर देना तक इनके लिए बहुत बड़ा बात बन जाता है। लेकिन दूसरे तरफ वो ये सोचते हैं कि शायद लोगों के साथ हमारा रिश्ता कभी अच्छा नहीं बन सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 20वां वचन ऐसा कहता है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता है। प्रेज गॉड। बिल्कुल स्टेटमेंट पूरा यहाँ पर दिया गया है कि तुम तो झूठे हो,
अगर तुम कहते हो कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं पर अपने भाई से मैं जो है अच्छा बर्ताव नहीं कर सकता, उसको माफ नहीं कर सकता, उसके साथ में अच्छी तरह से आगे नहीं बढ़ सकता, तब तो तुम झूठे हो। तुमने तो परमेश्वर के प्रेम को जाना तक नहीं। तो ये हम विश्वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट है कि हम परमेश्वर के प्रेम को जानें, हम खुद उसका महसूस करें और हम दूसरे लोगों से भी उसी तरह का प्रेम रखें। तब जाकर के जो है हमारे बीच में अच्छे रिश्ते बनते हैं, जो कि परमेश्वर के राज्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो कई बार हम लोगों का ये सोचना है कि पिता परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता संबंध बनाना तो हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं करते हैं। लेकिन जब दूसरे व्यक्तियों के करीब हम जाते हैं तब जाकर के जो है हमें कई तरह से उन लोगों से जो है हमें चोट मिलता है, बिकॉज पीपल आर नॉट परफेक्ट। हम खुद जो है हम परफेक्ट नहीं, हमारी जिंदगी में बहुत कमियां हैं। इसीलिए जब दो लोग आपस में वो करीब आ जाते हैं, दो लोग when people come close to one another, that is when we see that there are problems in relationships। पहला कुरिन्थियों का पुस्तक 13वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक अध्याय है परमेश्वर के वचन में, जहां पर प्रेम के बारे में जो है डिटेल में बताया गया है। क्योंकि जब मसीह कहते हैं कि तुम लोग आपस में उसी तरह से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है, तो ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि वो प्रेम है क्या चीज, कैसे जताते हैं उस प्रेम को, उस प्रेम का स्वभाव क्या है, हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। उसका पहला 1 से लेकर के 3 तक का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप उसको खुद पढ़ लीजिए, जहां पर यह कहा जाता है कि आपका कितना बड़ा विश्वास क्यों ना हो, आप कितने बड़े भविष्यवक्ता क्यों ना हो, आपने जो है गरीबों के लिए और अनाथों के लिए क्या कुछ कर ना दिया हो, परंतु अगर आपके अंदर में प्रेम नहीं है तो जो है ये कुछ भी मायने नहीं रखता है। जैसे मान लीजिए ये बिल्कुल पूरा एक बड़ा जीरो बन जाएगा जब आप परमेश्वर के राज्य में आपके कार्यों का जो है वहां पर एक डिटेल लिया जाएगा। तो अगर आपने इन बातों को प्रेम में नहीं किया है तो ये कोई मायने नहीं रखेगा। चौथा वचन कहता है प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है। प्रेज गॉड। ये वचन ध्यान से सुनिए, सब बातें, वो लिस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं जोड़ सकते हैं। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। कोई भी ऐसा पाप नहीं जो कि आप क्षमा नहीं कर सकते। कई बार हम रूठ जाते हैं, जो है हम हर्ट हो जाते हैं, हम चोट खा लेते हैं अंदर ही अंदर कि फलाने फलाने लोगों ने मुझसे ये कह दिया, मेरे बारे में उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने जो है मुझसे ऐसा बर्ताव कर लिया, मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने कितना प्रेम किया, मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, परंतु उसने जो है मेरे लिए ऐसा कर दिया जो मैं कभी भूल नहीं सकता, मैं कभी उसको माफ नहीं कर सकता। इस तरह की बातों को जो है हम बिल्कुल इजीली हम कह देते हैं और हमें लगता है कि ऐसा कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि अगर परमेश्वर का सच्चा प्रेम हमारे अंदर में है तो दूसरे लोगों के प्रति आप कभी ऐसी बातें ना करें। जिस तरह से प्रभु ने आपसे प्रेम किया है, जिस तरह से प्रभु ने जो है आपको अपनी ओर खींच लिया है, आपके पापों को क्षमा कर दिया है, हर दिन आपके पापों को प्रभु क्षमा करते हैं। आप कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना खड़ा कर देते हैं, फिर भी क्षमा मांगते हुए जब परमेश्वर के करीब आते हैं तो वो आपको जो है अपनी ओर प्रेम से जो है फिर से आपसे रिश्ता जोड़ लेते हैं। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस प्रेम के बारे में एक
गहरा प्रकाशन मेरे दिल दिमाग में आप दे दीजिए पिताजी, कि जिस तरह से आप मुझसे प्रेम करते हैं उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह अपने घर के अंदर, कलीसिया के अंदर, अपने समूह में, दूसरे लोगों से, पड़ोसियों से, हर एक व्यक्ति से, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, उसका बर्ताव कैसा क्यों ना हो, उसकी जिंदगी कैसी क्यों ना हो, हे प्रभु मैं उससे उसी तरह से प्रेम रख पाऊं जिस तरह से आपने मुझसे प्रेम किया है। और यहां पर 8वां वचन कहता है प्रेम कभी टलता नहीं। और सारी बातें जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं वो सब कुछ टल जाएगा, लेकिन प्रेम कभी टलता नहीं। जो कुछ भी आपने प्रेम में किया है वो जो है बिल्कुल अनंत जीवन तक आपका साथ देगा। प्रेज गॉड। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। इस तरह का प्रेम अगर हम आपस में रखते हैं, इस तरह का जो है यूनिटी और जो है वननेस, एकता अगर कलीसिया के अंदर विश्वासियों के बीच में है, तो वो एक सबसे बड़ी बात है जो कि परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे बीच में लेकर के आ जाएगी। जैसा मान लीजिए कि स्वर्ग जो है धरती में उतर करके आ गया। ऐसा सोचिए कि हम आपस में प्रेम रखते हैं, हमें कोई भी चीज जो है इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। इस तरह का प्रेम अगर हमारे अंदर में आ जाए तो उसके सामने कोई शैतान खड़ा नहीं हो सकता। गॉड ब्लेस यू ऑल।